सावधान, रक्षाबंधन पर अगर आपने भी कर दी यह गलती जीवन भर पछताना पड़ेगा। एक बहन साल भर अपने भाई के लिए दुआ करती रही, उसकी सलामती मांगी, उसके नाम की व्रत रखे। लेकिन जब राखी बांधने का वक्त आया तो एक छोटी सी गलती ने वह सब छीन लिया जो दुआओं ने जोड़ा था। जी हाँ, रक्षाबंधन सिर्फ एक धागा नहीं होता, यह वह वचन होता है जो भगवान को भी निभाना पड़ता है। लेकिन अगर वही वचन गलत वक्त पर लिया जाए तो उसका असर उल्टा भी पड़ सकता है। और 2025 में रक्षाबंधन के दिन ऐसा ही एक समय आ रहा है। भद्रा काल का समतोय जो इस पवित्र पर्व पर काली छाया की तरह फैल सकता है। हर साल लाखों लोग सिर्फ तारीख देखकर राखी बांध देते हैं, लेकिन वह यह नहीं जानते कि पंचांग में एक ऐसी छाया होती है जो अगर राखी के दिन पड़ जाए तो उसका प्रभाव केवल रिश्ते तक नहीं पूरे भाग्य तक पहुंच सकता है। यही कारण है कि इस बार आपको पूरी जानकारी के साथ शुद्ध समय पर और पवित्र विधि से रक्षाबंधन मनाना है, क्योंकि इस बार का रक्षाबंधन सामान्य नहीं बल्कि वर्षों बाद आ रहे दुर्लभ योगों से युक्त है। लेकिन इसके साथ साथ भद्रा की मौजूदगी भी है जो इस पर्व को मंगल से अमंगल बना सकती है अगर आपने सावधानी नहीं बरती। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि आपके भाई की जिंदगी हमेशा खुशियों से भरी रहे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें और कमेंट में लिखिए जय माता दी। मेरे भाई की रक्षा भगवान करें ताकि आपकी यह भावना आपके भाई तक ईश्वर के आशीर्वाद के रूप में पहुंचे। अब बात करते हैं 2025 की रक्षाबंधन तिथि की जो 2 दिनों के बीच उलझी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि रक्षाबंधन 8 अगस्त को मनाया जाए तो कुछ 9 अगस्त की बात कर रहे हैं। सच्चाई यह है कि सावन पूर्णिमा की तिथि 8 अगस्त दोपहर 1:04 में शुरू हो रही है और 9 अगस्त दोपहर 3:16 पर समाप्त हो रही है। और उदया तिथि के अनुसार पर्व हमेशा अगले दिन मनाया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन 9 अगस्त शनिवार को मनाया जाएगा। अब आता है सबसे बड़ा प्रश्न, भद्रा का साया कब है? तो ध्यान दीजिए, भद्राक काल शुरू होगा 8 अगस्त सुबह 9:15 से और चलेगा रात 2:32 तक। तो जो लोग कह रहे हैं कि 8 अगस्त को राखी का पावन पर्व मनाया जाएगा, तो आप लोग ऐसी बातों में बिल्कुल भी ना आए। 8 अगस्त को भद्रा का साया रहेगा। इस दिन किसी भी तरीके की राखी का पवन पर्व नहीं मनाया जाएगा। राखी बांधना ना तो शास्त्रों में साफ कहा गया है। भद्रा काल में कोई भी मांगलिक कार्य जैसे विवाह, नामकरण, गृह प्रवेश या रक्षाबंधन वर्जित होते हैं। भद्रा को लेकर एक बहुत प्रसिद्ध पौराणिक कथा है। जब रावण ने अपनी बहन से भद्रा काल में राखी बंधवाई थी और साल भर भी नहीं बीता कि उसका सर्वनाश हो गया, क्योंकि भद्रा शनिदेव की बहन थी जिसे ब्रह्मा जी ने श्राप दिया था कि जो भी कार्य उसके समय में होगा वह अंततः विनाश लाएगा। यही कारण है कि पुराणों और शास्त्रों में यह बार बार कहा गया है कि भद्रा का त्याग करके ही किसी भी शुभ कार्य को करना चाहिए। इसलिए 2025 में राखी बांधने का जो सबसे शुभ और शुद्ध समय है वह है 9 अगस्त सुबह 8:05 से दोपहर 1:30 तक। यही वह समय है जब ना भद्रा रहेगी ना कोई दोष और पूर्णिमा भी अपने प्रभाव में रहेगी। इस दौरान आप राखी बांधेंगी तो उसका फल केवल प्रेम नहीं बल्कि शक्ति, रक्षा और आशीर्वाद के रूप में आपके भाई तक पहुंचेगा। अब जानते हैं पूजा विधि, ताकि जब आप राखी बांधे तो हर परंपरा का पालन भी हो और भावनाएं भी पूरी हो। सबसे पहले सुबह स्नान करें और अगर संभव हो तो व्रत रखें। व्रत रखने से बहन की दुआ में और शक्ति जुड़ती है। इसके बाद हल्के और शुभ रंग के वस्त्र पहनें। सफेद, पीला या गुलाबी रंग शुभ माना जाता है।
काले कपड़ों से आज के दिन पूरी तरह बचें। एक पूजा की थाली सजाएं जिसमें हो रोली, चंदन, अक्षत, राखी, मिठाई और एक शुद्ध घी का दीपक। आप चाहे तो आटे का चाहिए और भगवान को भोग लगाना चाहिए। उसके बाद ही रक्षाबंधन का पर्व मनाना चाहिए। बड़ा ही शुभ और अत्यंत दुर्लभ मंगलकारी माना जाता है। रसीले आलू की सब्जी, गोभी की सब्जी, केले की सब्जी, चटपटे गोभी आलू, मटर पुलाव, पनीर पुलाव और खीरे का रायता बना सकते हैं। घर में इस दिन पका खाना अवश्य बनाना चाहिए। इस दिन घर में तवा नहीं चढ़ाना चाहिए, अशुभ माना जाता है। कढ़ाई चढ़ाकर पका खाना ही बनाएं। इसे शास्त्रों के अनुसार पका खाना माना जाता है, जो कि त्योहारों के शुभ समय बनाया जाता है। मित्रों, इसे साक्षात ईश्वर ग्रहण करते हैं। भगवान को भोग और राखी बांधने के बाद फिर उसके बाद मुहूर्त के समय भाई की भाई कलाई पर राखी बांधने के बाद ही बहन अपना व्रत तोड़ती है और बहन को एक निवाला भाई को अवश्य खिलाना चाहिए और भाई को भी बहन का व्रत संपूर्ण करना चाहिए। बहन को एक निवाला अवश्य खिलाएं। इससे प्यार बढ़ता है और ईश्वर ढेर सारा आशीर्वाद देकर वापस अपने स्वर्ग लोक को चले जाते हैं। कहते हैं जो बहन इस दिन भाई के लिए व्रत नहीं रखती, रक्षाबंधन पर ऐसे ही राखी बांधती है, तो भाई की उम्र कम हो जाती है, ईश्वर नाराज हो जाते हैं, व्रत खंडित हो जाता है। किसी भी भाई की बहन को इस दिन व्रत अवश्य रखना चाहिए। टाइटल: रक्षाबंधन वो धागा जो जन्मों का साथ निभाए। इंट्रो म्यूजिक: हल्की बांसुरी या सितार की धुन। नरेटर: गंभीर और भावुक आवाज में। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अध्याय मौर्य में। आज हम बात करेंगे उस पवित्र रिश्ते की जो खून से नहीं दिल से बंधा होता है। उस धागे की जिसमें ना कोई हथियार है ना तलवार, फिर भी जब बहन अपने भाई की कलाई पर बांधती है तो वो धागा एक कवच बन जाता है। हम बात कर रहे हैं रक्षाबंधन की। नरेटर: रक्षा यानी सुरक्षा और बंधन यानी रिश्ता। रक्षाबंधन का मतलब है ऐसा बंधन जो एक को दूसरे की रक्षा के लिए जोड़ दे। बहन सिर्फ एक रक्षा सूत्र नहीं बांधती, वो अपने भाई को अपना विश्वास, अपना आशीर्वाद और एक प्रार्थना देती है कि मेरे भाई की जिंदगी हमेशा सुरक्षित रहे। भाग 2: पौराणिक कहानियां। नरेटर: इस त्योहार का इतिहास भी उतना ही समृद्ध है जितना इसका भाव। जब द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण की उंगली से बहता खून देखा तो अपने आंचल से उसे बांध दिया। उस एक रक्षा सूत्र के बदले कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा की। चीरहरण के समय जब सारी दुनिया चुप थी, कृष्ण ने बहन की पुकार सुनी। एक और कथा में इंद्राणी ने अपने पति इंद्र को राक्षसों से युद्ध पर भेजने से पहले रक्षा सूत्र बांधा था। वो सिर्फ धागा नहीं था, वो था आस्था, विश्वास और प्रेम। भाग 3: बदलते दौर में रक्षाबंधन। नरेटर: समय बदला है, कलाई पर घड़ी आई, पर राखी की कीमत आज भी सबसे ऊपर है। आज मोबाइल पर कॉल आ जाती है, भैया राखी पोस्ट कर दी है, खोल लेना टाइम से। और भाई कहता है, वीडियो कॉल पर ही सही, पर तुझे देखकर ही राखी बंधवाऊंगा। कुछ बहनें आज विदेश में हैं, कुछ भाई गांव में, लेकिन रक्षाबंधन का धागा सीमाओं से परे है। ये सिर्फ कलाई पर नहीं, आत्मा पर बंधता है। भाग 4: वो बहनें जिनका भाई नहीं। नरेटर धीमे और भावुक स्वर में: आज भी कुछ बहनें हैं जो राखी तो लाती हैं,
लेकिन भाई नहीं आता क्योंकि वो सीमा पर शहीद हो चुका है। कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी बहन अब सिर्फ तस्वीरों में मुस्कुराती है। ऐसे में रक्षाबंधन का दिन सिर्फ उत्सव नहीं, एक याद भी बन जाता है। भाग 5 रिश्तों को फिर से जोड़ने का दिन। नरेटर, अगर आप अपने भाई या बहन से नाराज हो तो रक्षाबंधन से बेहतर मौका नहीं मिलेगा। आज एक राखी, एक मिठाई, एक माफी, और फिर वही हंसी, वही शरारतें, वही बचपन लौट आएगा। राखी सिर्फ धागा नहीं है, ये रिश्ता है जो हर जन्म में साथ निभाता है। भाग 6 एक छोटी सी अपील। नरेटर उत्साहित स्वर में, इस रक्षाबंधन पर केवल कलाई पर धागा मत बांधिए, दिल पर रिश्ते का एहसास भी बांधिए। अपने घर में, पड़ोस में, गांव में अगर कोई बहन अकेली है तो उसे राखी का सम्मान दीजिए, क्योंकि ये पर्व सिर्फ खून के रिश्तों का नहीं, मानवता के रिश्ते का भी है। अंतिम पंक्तियां। नरेटर धीमे और प्रेम भरे स्वर में, तो चलिए इस रक्षाबंधन पर एक नई शुरुआत करें, गिले शिकवे मिटाएं और इस पवित्र रिश्ते को फिर से जी की ओर से आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अंत में, अपने घर में, पड़ोस में, गांव में अगर कोई बहन अकेली है तो उसे राखी का सम्मान दीजिए, क्योंकि ये पर्व सिर्फ खून के रिश्तों का नहीं, मानवता के रिश्ते का भी है। अंतिम पंक्तियां। नरेटर धीमे और प्रेम भरे स्वर में, तो चलिए इस रक्षाबंधन पर एक नई शुरुआत करें, गिले शिकवे मिटाएं और इस पवित्र रिश्ते को फिर से जी की ओर से आप सभी को